साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी आज एक विषय भ्रांति को लेकर मैं उपस्थित हूँ। जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति को कोई मार्ग नहीं सूझता अथवा उसके सामने अनेक मार्ग होते हैं। यह समझ में नहीं आता कि कौन सा मार्ग चुना जाए। कुछ लोग संकल्पवान नहीं होते, उनका मन सदा विकल्पों में ही लगा रहता है। दिशाहीनता का अर्थ है कि व्यक्ति भ्रांत है, किम कर्तव्य विमूढ़ है। आज की जीवन शैली और शिक्षा प्रणाली से गुजरा हुआ व्यक्ति भी भ्रांत ही होता है, क्योंकि किसी को जीवन में लक्ष्य बनाकर सिद्धांतों अथवा मूल्यों के आधार पर जीना सिखाया ही नहीं जाता। मन को संकल्पित करना भी नहीं सिखाया जाता। जीवन में क्या लक्ष्य लेकर आया है, क्या बनना है, पता ही नहीं होता। जो ज्ञान वह शिक्षा में अर्जित करता है वह उसे जीवन में संघर्ष करने की क्षमता प्रदान नहीं करता। नौकरी या पेट भरने के अतिरिक्त वह जीवन के बारे में भ्रांत ही रहता है। ना तो वह शरीर को जानता है, ना बुद्धि को, ना मन को। आत्मा की तो बात करना ही व्यर्थ है। कर्म फल और पुनर्जन्म के सिद्धांत की चर्चा करने का भी कोई अर्थ नहीं है। मन में उठने वाली इच्छाएं, इंद्रियों का मन के साथ व्यवहार, कामना का पैदा होना, विषय के साथ आसक्ति का भाव बढ़ते जाना, मन की चंचलता के कारण प्रवाह में जीने का अभ्यास, शरीर और बुद्धि की कामना पूर्ति में भूमिका आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जीवन के जिनको समझे बिना व्यक्ति विषय को यथार्थ में समझ ही नहीं सकता। तब हर स्थिति में वह भ्रमित ही रहता है। उसके निर्णय सफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करते। बात बात में वह विचलित होता है। इसका कारण भी आसक्ति ही है। इसके कारण इंद्रियां मन को मथने का कार्य करती हैं और बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। ऐसा गीता में कृष्ण ने भी कहा है। गीता के द्वितीय अध्याय के 62 एवं 63वें श्लोक इस दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं कि वे आसक्ति के प्रभाव का एक क्रम बताते हैं। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् जायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशादः बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम पैदा होने से बुद्धि व ज्ञान का नाश होता है और बुद्धि नाश के कारण ही व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। बुद्धिहीन होते ही व्यक्ति भावना विहीन भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति चूँकि अशांत रहता है अतः सुख को प्राप्त नहीं होता। इंद्रियों को रथ का घोड़ा कहा गया है। इसकी लगाम मन के हाथ में होती है। बुद्धि को सारथी कहा गया है और आत्मा को रथी। आत्मा कुछ करता नहीं है, साक्षी भाव से देखना और जानना इसका धर्म है। बुद्धि ही इस रथ की दिशा तय करती है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि मन की दिशा शरीर के बाहर और भीतर दोनों ओर रहती है। बुद्धि ही मन पर नियंत्रण रखती है। इंद्रियां प्रतिक्षण मन में कामनाओं को पैदा करती रहती हैं। अनियंत्रित मन विषयों के पीछे दौड़ता है, चिपकता है या आसक्त होता है। इसको विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना दबाव से नहीं समझकर, ताकि भविष्य में यह समस्या फिर न उठे, बड़ा ही दुरूह कार्य है। साधारण बुद्धि यह कार्य नहीं कर सकती। तब हम धियो यो नः प्रचोदयात् मांगते हैं। प्रज्ञा या असाधारण बुद्धि जो मन को स्थिर कर सके। स्थिर मन ही शांत एवं गंभीर रह सकता है। प्रज्ञा के अभाव में मन पर अज्ञान भारी पड़ता रहता है। यह तो जन्म से ही साथ होता है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या का सिंहासन है अहंकार। कामना पूर्ति के अभाव में जो क्रोध आता है उसके मूल में यही अहंकार ही होता है। व्यक्ति स्वयं को इसी कारण कर्ता समझता है और परिणामों की आकांक्षा इच्छा के अनुरूप करता है। कर्ता वह है नहीं, फल नियति के हाथ में होता है। अतः अधिकांश अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती। व्यक्ति दुखी हो जाता है, अवसादग्रस्त भी हो सकता है। यहीं से मन की मूढ़ता शुरू हो जाती है। तब उसे यथार्थ का दिखना भी बंद हो जाता है। वह फिर भी विषय को नहीं छोड़ पाता, प्रवाह में बहने लगता है।
तुरंत प्रतिक्रिया करने लगता है, आक्रामक हो जाता है। यह उसकी एक अनियंत्रित स्थिति बन जाती है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। शब्दों पर, बुद्धि पर कहीं भी नियंत्रण नहीं रहता। उसके अहंकार को जो ठेस लगती है उसको सहन करना कठिन होता है। मन की मूढ़ता का नाम पागलपन का दौरा है। बुद्धि इसके आगे बस लाचार रहती है। यही वह स्थिति है जब एक व्यक्ति अनर्थ भी कर सकता है। हम लोग अपने बच्चों पर कितना क्रोध करते हैं, कितना उत्पीड़न करते हैं, हमें पता इसलिए नहीं चलता कि हर बार वे हमको माफ़ कर देते हैं। ऐसा ही व्यवहार किसी अन्य बालक के साथ करके देख सकते हैं, तब समझ में आ जाएगा। क्रोध का स्तर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कामना का धरातल क्या है। शरीर, मन, बुद्धि के धरातल पर कामनाओं के स्वरूप भी भिन्न भिन्न होते हैं। मन पर प्राण, वाक के साथ, बुद्धि पर सत्व, रज, तम रूप में तथा शरीर में वात, पित्त, कफ रूप में प्रभाव पड़ते हैं। इसी प्रकार स्थूल शरीर की तरह ही कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। भूख बंद होना, रक्तचाप बढ़ जाना, आभा मंडल का रंग बदलना जैसे अनेक परिवर्तन तो तुरंत ही दिखाई देने लग जाते हैं। प्राणों में व्यतिक्रम आ जाता है। इसी से स्मृति हाथ से छूट जाती है। स्मृति तो मूलतः प्राणों पर ही आधारित रहती है। समय के साथ व्यक्ति अपने आसक्त भाव से मुक्त नहीं हो पा सकता, तो उसके शरीर में भी अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। स्मृति पर अहंकार हावी रहता है। वह हर स्थिति में स्वयं को ही सही सिद्ध करता है। यही बुद्धिनाश का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। व्यक्ति प्रवाह पतित हो जाता है। जैसे कि कोई शराबी सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहे, न कोई शुद्ध बुद्ध, न कोई काम। शराब को छोड़ना भी उसके लिए आसान कार्य नहीं है। घर वालों के साथ क्या करेगा सोचा जा सकता है। वह स्वयं तो बेकार हो ही जाता है, उसका मन भी मर जाता है, भावना भी मर जाती है। तब जीवन में रह क्या जाता है। शायद इस हाल में भ्रांत शब्द भी छोटा ही लगने लगे। धन्यवाद।